अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी मैथ्स की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 8 मनी। मनी का क्या मतलब है सभी जानते हैं, इसमें दिखाई भी दे रहा है। क्या मतलब है मनी का? पैसे। मनी का मतलब है पैसे, यानी जिस चीज़ से हम ख़रीदारी करते हैं। ये सरवाइव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पैसे। पैसे नहीं होते तो कोई आसानी से हमें कोई चीज़ देता भी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है, मनी। वी आर फैमिलियर विद दीज कॉइन्स एंड नोट्स। फैमिलियर का मतलब यानी हम जानते हैं, हम इन कॉइन्स को और ये जो नोट दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कॉइन्स। ये 50 पैसे का कॉइन है जो कि अब चलना बंद हो गया है, और उसके बाद 1 रुपी कॉइन है। देखिए ये कौन सा कॉइन है? ये 1 रुपी कॉइन है। दिख रहा है आपको? ये 1 बना हुआ है इस पर, ये 1 रुपी कॉइन है। ये देखिए 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन। इसके बाद देखिए 2 रुपीज़ कॉइन है। ये रहा 2 रुपीज़ कॉइन, सेम है। देख सकते हैं आप, ये और ये सेम है। ये 2 रुपीज़ कॉइन है, ये देखिए। और फिर है 5 रुपी कॉइन। देखिए 5 रुपी कॉइन्स भी आपको ऐसे ही सेम दिखाई देगा। ये रहा, देखिए ये लड़ियाँ बनी हुई हैं फूलों की, या जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसी तरीके से इस कॉइन पर भी आपको ये सब चीज़ नज़र आएगी। 5 रुपी कॉइन है, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में है, यहाँ पर दिखाया गया है 10 रुपी कॉइन। ये रहा 10 रुपी कॉइन, देख लीजिए बिल्कुल सेम है। ये काफ़ी टाइम से चल रहे थे ये भी। इसके अलावा ये मैंने आपको कॉइन्स दिखाए हैं, आप भी कॉइन्स लेकर ज़रूर देखें, यानी आप तो देखते ही हैं, कॉइन्स तो देखते ही हैं अमूमन। उसके बाद में ये 1 रुपी नोट है। ये बहुत रेयर हो गया है, चलता तो ये अब भी है लेकिन ये थोड़ा मुश्किल से दिखाई देता है। ये 2 रुपी नोट, ये 5 रुपी नोट, ठीक है। उसके बाद में 10 रुपी नोट, ये वाला। अब तो दूसरे नोट चल गए हैं, जो अब चल रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये वाले 10 रुपी नोट जो हैं वो अब चलते हैं, है ना। तो देखिए ये मैं आपको बराबर दिखा रही हूँ जो मेरे पास करेंसी है। इसे कॉइन्स को, ये नोट को हम क्या कहते हैं? करेंसी भी कहते हैं ना। किसी भी देश की जो करेंसी होती है, ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये करेंसी है। इसके अलावा इसमें 20 रुपये का नोट दिखाया गया है, तो वो मेरे पास अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये रहा, देखिए दिखाई दे रहा है ना सेम। तो ये रहा 20 का नोट। और अब जो नए नोट चल गए हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। ये ऐसा थोड़ा सा अलग सा है, दिखाई देगा आपको वो वाला 20 का नोट जो नया है। ये तो पुरानी करेंसी है हमारी। फिर उसके बाद में आता है 50 रुपी नोट। अब जो है आपके बारी आती है 50 रुपी नोट की। अब देखिए 50 रुपी नोट ये है पुराना वाला नोट। अब जो नए छप गए हैं वो इस टाइप के हैं, है ना। थोड़े थोड़े से स्काई ब्लू टाइप जो कलर आपको दिखा रहा है, टर्कोइश टाइप है कलर है ये। तो ये 50 रुपी नोट है जो आपको अब ज़्यादातर नज़र आता होगा, ठीक है। उसके बाद 100 रुपी नोट। 100 रुपी नोट देखिए ये है 100 रुपी नोट मैं, ठीक है। और जो अब नए चल गए हैं, जो नए नोट, ये तो पुराना है, और जो नया नोट है वो ये रहा। देखिए पर्पल ब्लू टाइप कलर है, ये पर्पल या ब्लूइश टाइप। तो ये आपको 100 रुपी नोट, ये बहुत दिखता होगा आपको। अब ज़्यादातर आपको यही नोट दिखेगा। उसके बाद 500 रुपी नोट जो है वो आपका बंद हो चुका है, और 1000 वाला नोट भी आपका बंद हो चुका। तो ये वाले, ये 500 रुपी नोट ये बंद हो चुका है, और 1000 रुपी नोट ये भी बंद हो चुका है।
तो इसके बदले ये जो चला है 500 रुपये नोट, ये वाला बंद होकर कौन सा नोट चला है, ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 500 रुपये नोट है, देखिए, ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला चल गया है और ये वाले जो पुराने नोट थे ये बंद हो गए हैं। 1000 बंद हो गया है, इसकी जगह चला है 2000 का, और एक नया नोट चला है, वो कौन सा है, 200 रुपये नोट, 200 रुपये का, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला नोट अब 2000, एक मिनट मैं अभी देखती हूँ, 2000 रुपये नोट जो है ये हमारा 1000 के बदले चला है, ये जो है हमारा 200 रुपये नोट है, ये नया नोट चला है। तो देखिए मैंने आपको करेंसी दिखाई है, कॉइन्स दिखाए और करेंसी दिखाई। अब जो बारी आती है, अब हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ देख ही रहे थे, तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं अब आपको समझाती हूँ थोड़ा सा कि वी आर फैमिलियर विद दिस कॉइन्स एंड नोट्स। हम इन कॉइन्स एंड नोट्स को डेली हम देखते हैं, हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है। फैमिलियर का मतलब होता है वाकिफ़ है, जानते हैं। दीज डेज 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे एंड 25 पैसे आर नो लॉन्गर इन यूज़। आजकल, पहले ज़माने में क्या होता था, 1 पैसा चलता था, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, ये कॉइन्स मेरे पास हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर लाकर दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो पहले चला करते थे, 1 पैसा 2 पैसा तो नहीं है, लेकिन 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे, ये कॉइन्स मेरे पास हैं मौजूद, जो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये जो कॉइन्स हैं 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, ये चला करते थे। अब जो है वो यूज़ में नहीं है, अब यूज़ नहीं होता इनका, ये जो है बंद हो चुके हैं, ये कॉइन्स जो हैं ये बंद हो चुके हैं, तो अब ये यूज़ में नहीं है। द कॉइन ऑफ 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी एंड 10 रुपी आर अवेलेबल, यानी 50 पैसे का कॉइन अभी भी आपको अवेलेबल है। तो बेटा ये 50 पैसे का जो कॉइन है ये वाला, और 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, ये कॉइन जो है ये अभी चल रहे हैं, यानी चलते हैं, जो आपको मैंने अभी आपको दिखाए भी हैं, सारे कॉइन्स दिखाए हैं ना मैंने। चलिए आगे देखते हैं। द फॉलोइंग करेंसी नोट्स आर यूज्ड इन आवर कंट्री। मैंने अभी बताया आपको कि इन करेंसी भी कहते हैं, नोट्स को क्या कहते हैं, करेंसी। तो ये वाले जो करेंसी नोट हैं ये हमारे देश में जो चलते हैं, जो यूज़ होते हैं। मैंने आपको एक एक सारे नोट दिखाए हैं, ठीक है, कॉइन्स भी दिखाए, नोट भी दिखाए मैंने। और इसके अलावा दीज डेज नोट्स ऑफ द डेनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी आर नॉट अवेलेबल। आज कल के दिनों में देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये 1 रुपी का और 2 रुपी का जो नोट है, नोट कॉइन की बात नहीं हो रही बल्कि नोट की बात हो रही है, ये जो है ये आजकल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये अब आपको पुराना अगर कोई पढ़े हुए हों तो वो तो आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन नए जो हैं ये नोट छपने बंद हो गए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको करेंसी के बारे में और कॉइन्स के बारे में आपको बताया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। राइटिंग ऑफ रुपी एंड पैसे, रुपए और पैसे को लिखना। राइटिंग का मतलब होता है लिखना, रुपए और पैसे को लिखना। वी नो दैट मनी इज़ एक्सप्रेस्ड इन रुपीज़। हम जानते हैं कि मनी जो है, पैसे जो हैं वो रुपीज़ में एक्सप्रेस की जाती है। कैसे? रुपीज़ हम लिखते हैं ना, ये इस तरीके से, ये हम इस तरीके से ये लिखते हैं, तो ये रुपीज़ में एक्सप्रेस की जाती है। ये हमने लिख दिया, इसका मतलब ये रुपए की बात हो रही है। एंड पैसे इन आवर कंट्री, किस हमारे देश में जो एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, वो क्या? रुपए और पैसे, यानी हमारे देश की जो करेंसी है वो है रुपीज़, रुपया। क्या कहेंगे हम अपने देश की करेंसी को? रुपया। ये हमारे देश की करेंसी का नाम है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है, डॉलर, और इंग्लैंड में पाउंड चलता है, तो हर जगह की करेंसी का नाम अलग अलग होता है। यूरोप में यूरो चलता है, जापान में येन चलता है, यानी हर जगह का जो आपका करेंसी का नाम होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो हमारे देश की करेंसी का क्या नाम है? रुपीज़, यानी रुपया।
व्हेन वी रिप्रेजेंट मनी इन फिगर, अगर हम मनी को यानी पैसे को फिगर में, फिगर यानी कि गिनती में, काउंटिंग में, ठीक है, नंबर्स में अगर फिगर में दिखाते हैं, वी जस्ट राइट द सिंबल ऑफ रुपीज़। हम ये वाला सिंबल दिखाते हैं जो मैंने अभी आपको लिख कर दिखाया, ये रुपीज़ का सिंबल है। एंड बाय कन्वेंशन डू नॉट राइट पी, और हम क्या नहीं लिखते, पी नहीं लिखते, यानी पैसे नहीं लिखते, बल्कि क्या दिखाते हैं हम, रुपीज़, इस ये वाला साइन दिखाते हैं रुपए लिखने में। हाउएवर अ पॉइंट सेपरेट्स रुपीज़ फ्रॉम पैसे, हाँ एक पॉइंट जो है वो रुपीज़ को पैसे से अलग कर देता है। जैसे अगर हमें लिखना है, हम क्या लिख रहे हैं, हमें लिखना है 1 रुपया 50 पैसे, तो ये वाला जो पॉइंट है इसने रुपये और पैसे को अलग कर दिया, यानी ₹1 और 50 पैसे। इस तरीके से हम इसे शो कर देंगे, ठीक है। 2 रुपये 25 पैसे लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे, ₹2, पॉइंट लगा देंगे तो ये रुपीज़ अलग हो जाएगा, और 25 पैसे, ये पैसे अलग हो गए। तो इस तरह पॉइंट लगाने से पैसे अलग हो जाएंगे और रुपीज़ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्या कर देता है, पॉइंट जो है वो सेपरेट कर देता है, सेपरेट मीन्स अलग कर देता है रुपीज़ को और पैसे को। रुपीज़ आर रिटन टू द लेफ़्ट, रुपीज़ जो है वो लेफ़्ट में लिखे जाते हैं। देखिए अगर आप लेफ़्ट इस तरह से खड़े होंगे तो आपका जो लेफ़्ट हैंड होगा वो इधर की साइड आएगा, ठीक है, और ये आपका राइट हैंड। तो लेफ़्ट में लिखे जाते हैं रुपीज़, किधर, रुपीज़ आर रिटन टू द लेफ़्ट ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के लेफ़्ट में रुपीज़ लिखे जाते हैं। एंड पैसे आर रिटन टू द राइट ऑफ द पॉइंट, और पैसे जो हैं वो पॉइंट के राइट में लिखे जाते हैं। ये राइट है, ठीक है, ये राइट है आपका, और ये आपका हो गया लेफ़्ट, यानी रुपीज़ आप लेफ़्ट में लिखेंगे और पैसे आप पॉइंट के राइट में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखें। तो आज मैंने आपको कुछ पैसों के और रुपए के बारे में बताया है। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखकर भी दिखाया गया है, वी राइट बिलो सम अमाउंट्स इन वर्ड्स एंड फिगर, ऑब्जर्व दैम। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना। हमने कुछ नीचे पैसे और रुपीज़ लिखे हुए हैं, इनको अच्छी तरह से देखिए। इन वर्ड्स, अगर हम वर्ड्स में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 5 रुपीज़ एंड 35 पैसे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ₹5.25, यानी ये हमने फिगर में लिखा है तो हम इस तरीके से फिगर में लिखेंगे। 70 रुपीज़ एंड 20 पैसे, देखिए ₹70.25 पैसे, 75 पैसे, 0.75, इस तरीके से हम पॉइंट लगाकर रुपए को अलग कर लेते हैं और पैसे को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जान लिया है कि हम रुपए और पैसे किस तरह से लिखेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ये जानने के लिए कि रुपीज़ और पैसे, यानी कि हम इंडियन करेंसी को क्या कहते हैं, कॉइन्स और करेंसी नोट्स भी आपको दिखाया गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मनी से रिलेटेड, यानी आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, इससे रिलेटेड थोड़ा सा इंट्रो था। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।